जय श्री कृष्ण। जय श्री महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज का ये प्रवचन भगवद गीता के 16वें अध्याय पर आधारित है, जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। यह अध्याय मनुष्य के भीतर छिपी दो शक्तियों का वर्णन करता है। एक है दैवी संपद, अर्थात वे गुण जो हमें भगवान के समीप ले जाते हैं, और दूसरी है असुरी संपद, अर्थात वे प्रवृत्तियां जो हमें अहंकार, क्रोध और मोह में फंसा देती हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरे शत्रु की, जिसे कहा गया है अहंकार, जो मनुष्य के भीतर बैठा हुआ उसे स्वयं से और भगवान से दूर कर देता है। प्रारंभिक आशीर्वचन। जो भी भक्त इस प्रवचन को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उनके जीवन से अहंकार का अंधकार मिटेगा और उनके हृदय में भगवान का प्रकाश प्रकट होगा। ये प्रवचन केवल शब्द नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, अहंकार से नम्रता की ओर, स्वयं से ईश्वर की ओर। ओम गीता श्लोक 16.1 से 3। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागस शांतिर अपैशुनम दया घूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम हरि अचापलम तेज क्षमा धृतिः शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य निर्भय है, जिसका हृदय शुद्ध है, जो ज्ञान और योग में स्थित है, जो दान देता है, संयम रखता है, जो यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता में रत है, जो अहिंसा, सत्य, क्षमा, करुणा, विनम्रता और शांत भाव रखता है, ऐसे गुण दैवी संपत्ति कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जहां विनम्रता है, वहां अहंकार टिक नहीं सकता। अहंकार की पहचान। भाइयों और बहनों, अहंकार बहुत चालाक है। ये कभी खुले रूप में नहीं आता, ये धीरे धीरे मन के भीतर प्रवेश करता है। कभी किसी सफलता के बाद ये कहता है, देखा, मैंने कर दिखाया। कभी किसी सेवा के बाद ये विस्पर करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। और धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि जिसने ये शरीर, ये बुद्धि या अवसर दिया, वो भगवान है। अहंकार वही है जो कहता है, मैं, मेरा, मेरे बिना कुछ नहीं। और यही भ्रम मनुष्य को भगवान से अलग कर देता है। कथा रावण का पतन। रामायण का उदाहरण लीजिए। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अत्यंत विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली राजा था। परंतु उसके भीतर बैठा अहंकार उसकी सारी विद्या और भक्ति को निगल गया। रावण ने सोचा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, और जब कोई ये सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई नहीं, तो वही क्षण पतन की शुरुआत होता है। रावण ने लंका जीती, पर अपना मन हार गया। और जब मनुष्य अपने मन को नहीं जीतता, तो उसके सारे बाहरी विजय व्यर्थ हो जाते हैं। विचार का विराम। थोड़ा विराम ले, गहरी सांस ले। सोचिए, कितनी बार हमने किसी से कहा कि अगर मैं ना होता तो ये काम नहीं होता, मेरे बिना ये संभव नहीं। यही सूक्ष्म अहंकार है। शास्त्र कहते हैं, अहंकारो बलम दर्पः कामः क्रोधा च संश्रयाः। अहंकार से ही क्रोध, वासना और हिंसा जन्म लेते हैं। दैवी और असुरी संपत्ति का अंतर। प्रिय भक्तजनों, भगवान गीता में कहते हैं कि यह सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और असुरी। दैवी वो है जो विनम्रता, सत्य और प्रेम से प्रेरित होती है। असुरी वो है जो अहंकार, लोभ और द्वेष से प्रेरित होती है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है, विनम्र व्यक्ति सबको भगवान का अंश मानता है।
जीवन में दैवी गुण कैसे लाएं? दान, क्योंकि दान से मेरा भाव घटता है। सेवा, क्योंकि सेवा से मैं भाव पिघलता है। नम्रता, क्योंकि नम्र व्यक्ति सब में ईश्वर देखता है। स्वाध्याय, क्योंकि ज्ञान से भ्रम मिटता है। सत्संग, क्योंकि सत्संग में हम अहंकार नहीं, आत्मा देखते हैं। ओम नमः शिवाय। अहंकार मुझसे दूर रहे, नम्रता मेरे भीतर बसे और हर प्राणी में मैं भगवान का रूप देख सकूं। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, पिछले प्रवचन में हमने जाना कि दैवी संपद वो है जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। अब भगवान हमें बताते हैं कि असुरी संपद क्या होती है और ये कैसे जन्म लेती है। ओम। गीता श्लोक 16:4। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अर्थ: हे पार्थ, जो मनुष्य दंभ यानी दिखावा, दर्प यानी घमंड, अभिमान यानी अहंकार, क्रोध, कटुवाणी और अज्ञान से भरा होता है, वह असुरी संपद वाला कहलाता है। ये वही गुण हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। दंभ हमें झूठे सम्मान की भूख देता है। दर्प हमें दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करता है। अभिमान हमें सत्य से दूर कर देता है। क्रोध हमारी बुद्धि को जला देता है और अज्ञान हमें अपने अहंकार का गुलाम बना देता है। अहंकार की जड़ बहुत सूक्ष्म है। ये मैं हूं कर्ता की भावना से शुरू होती है। जब मनुष्य सोचता है, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने प्राप्त किया, वहीं से अहंकार की बेल उगती है। भगवान कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, परंतु अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं। यही भ्रम जीवन में दुख, असंतोष और क्रोध का कारण बनता है। उदाहरण: राजा नहुष की कथा। पुराणों में आता है, राजा नहुष बड़े धर्मात्मा, तपस्वी और ज्ञानी थे। इंद्र के स्वर्ग से चले जाने के बाद देवताओं ने नहुष को इंद्र का पद दे दिया। पहले तो नहुष बहुत विनम्र रहे, पर धीरे धीरे अहंकार ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने देवताओं से कहा, अब मैं इंद्र हूं, मुझे पालकी में उठाओ। और जब सप्तऋषियों ने उन्हें उठाया तो उन्होंने अग्नि ऋषि से कहा, त्वरित चलो हे ऋषि। ऋषियों ने कहा, राजन विनम्र बनो। पर नहुष बोले, मैं इंद्र हूं, आदेश मानो। तभी उनके मुख से बिजली निकली और उनका तेज स्वयं उन्हें भस्म कर गया। अहंकार यही करता है, वो हमें इतना अंधा बना देता है कि हम अपने ही तेज से जल जाते हैं। गीता श्लोक 16:5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। अर्थ: हे अर्जुन, दैवी संपद मोक्ष की ओर ले जाती है और असुरी संपद बंधन की ओर। परंतु तू दुखी मत हो, क्योंकि तू दैवी संपद का अधिकारी है। भगवान का संदेश, मत डर। यहाँ भगवान एक अद्भुत बात कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, मां शुचः, अर्थात मत डरो। क्योंकि जब हम अपने भीतर के दोषों को पहचान लेते हैं तो हम आधे मुक्त हो जाते हैं। अहंकार से मुक्ति का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हाँ, मुझ में अहंकार है। शिव पुराण का दृष्टांत अहंकार का विनाश। शिव पुराण में कथा आती है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी शिवजी ने एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज ले वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए, विष्णु नीचे गए
पर कोई अंत नहीं मिला। विष्णु ने स्वीकार किया, मैं नहीं जानता प्रभु, पर ब्रह्मा ने असत्य कहा, मैंने पा लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, विष्णु, तुमने सत्य कहा, इसलिए तुम पूजनीय हो, और ब्रह्मा, तुम्हारे झूठे अहंकार के कारण तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यही है अहंकार का परिणाम। जो सत्य को छोड़कर मैं बड़ा कहता है, वो अपनी ही महिमा से गिर जाता है। जीवन में अभ्यास। हर सफलता पर श्री कृष्णार्पणमस्तु कहें, इससे मैंने किया कि भावना मिटेगी। हर अपमान पर यह सोचें कि ये मेरा अहंकार पिघलाने का अवसर है, तब दुख भी गुरु बन जाता है। भक्ति, सेवा, ध्यान और मौन, ये 4 साधन अहंकार के विष को निकालते हैं। सत्संग सुने, क्योंकि अहंकार अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। शांत भाव से ध्यान मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, अहंकार का बोझ उतार दो, मुझसे सेवा लो, पर मुझे कर्म का स्वामी मत बनाओ। मेरे हृदय में केवल तेरा नाम गूंजे। समापन विचार। प्रिय भक्तजनों, अहंकार किसी बाहरी शत्रु की तरह नहीं, वो भीतर का सबसे सूक्ष्म दुश्मन है। वो हमारे भीतर भगवान की उपस्थिति को ढक देता है। जिस दिन हम सच्चे अर्थों में कहेंगे, मैं नहीं, सब कुछ तू है प्रभु, उस दिन से जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। अगले भाग में हम गीता 16:6 से आगे के श्लोकों पर चलेंगे, जहां श्री कृष्ण बताते हैं दैवी और असुरी स्वभाव के संघर्ष को और कैसे मनुष्य अहंकार से ऊपर उठकर शुद्ध आत्मा बन सकता है। अतः कृपया हमसे जुड़े रहें। आपके जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। विषय अहंकार से आत्मविजय तक। ओम नमः शिवाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, तू ही करता है, तू ही धरता है, हम केवल तेरे उपकरण हैं। अहंकार की अंधेरी आत्म में तेरा ज्ञान ही हमारा सूर्य है। प्रिय भक्तजनों, जीवन के इस गहन अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि संसार में 2 प्रकार के स्वभाव हैं। एक दैवी, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा असुरी, जो बंधन में डाल देता है। हम सब के भीतर ये दोनों शक्तियां विद्यमान हैं। एक आवाज हमें ऊपर खींचती है, वह कहती है, सेवा करो, प्रेम करो, विनम्र बनो। और दूसरी आवाज नीचे खींचती है, वह कहती है, मेरा नाम, मेरा सम्मान, मेरा सुख। यही भीतर का युद्ध, दैवी और असुरी संपद का संघर्ष हमारे हर कर्म, हर निर्णय में चलता रहता है। गीता श्लोक 16.6 दैवो आसुर एव च द्वौ लोक इमौ स्मृतौ दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थ, हे पार्थ, इस संसार में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, दैवी और असुरी। मैंने पहले दैवी गुणों का विस्तार से वर्णन किया, अब तुम मुझसे असुरी स्वभाव को सुन। असुरी स्वभाव की पहचान। प्रिय भक्तजनों, असुरी स्वभाव का अर्थ यह नहीं कि कोई दैत्य रूप में जन्मा है। ये एक वृत्ति है, एक भावना है, जो किसी भी मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो सकती है। जब मन कहे, मुझे ही सब कुछ पता है, जब वाणी कहे, मुझसे बड़ा कोई नहीं, जब हृदय कहे, मुझे आदर चाहिए, तो समझिए असुरी प्रवृत्ति जाग उठी है। गीता श्लोक 16.7 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थ, असुरी लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें न तो शुद्धता होती है, न आचरण, और न ही सत्य के प्रति श्रद्धा। जीवन में इसका अर्थ क्या है? जब मनुष्य धर्म के सिद्धांत भूल जाता है और केवल लाभ और सुख को लक्ष्य बना लेता है, तो सत्य, पवित्रता और मर्यादा पीछे छूट जाते हैं। आज के युग में भी जब कोई कहता है, बस पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, या कौन देख रहा है, झूठ बोल दो, तो समझिए यही है असुरी वृत्ति। भगवान श्री कृष्ण हमें सजग करते हैं। जो धर्म को छोड़ देता है, वह अपने ही पतन की राह बनाता है। उदाहरण,
रावण की कहानी रामायण से। रावण अत्यंत ज्ञानी था, वेदों का पंडित, शिव भक्त, बलवान और तेजस्वी। पर एक दोष ने उसे विनाश की ओर ढकेला, अहंकार। जब उसने सोचा मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, तो उसने मर्यादा भूलकर सीता का हरण किया। वही क्षण उसके पतन की शुरुआत थी। अहंकार जलता हुआ दीपक है, जो पहले दूसरों को जलाता है, फिर स्वयं को भस्म कर देता है। ओम गीता श्लोक 16.8। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्परसंभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अर्थ: असुरी लोग कहते हैं कि यह संसार असत्य है, बिना आधार के है, इसका कोई ईश्वर नहीं, यह तो केवल काम वासना से उत्पन्न हुआ है। आज भी यह दृष्टि हमारे समाज में दिखती है। जब कोई कहता है कि कर्म फल कुछ नहीं होता, ईश्वर नहीं है, जो है बस भौतिक सुख है, तो यह वही असुरी विचारधारा है जो व्यक्ति को अंधकार में डाल देती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि का मूल धर्म है, और धर्म का आधार है ईश्वर का सत्य। दैवी और असुरी युद्ध, भीतर का कुरुक्षेत्र। भाई और बहनों, कुरुक्षेत्र केवल बाहर का युद्ध नहीं है, यह हमारे भीतर का मैदान है, जहां दैवी और असुरी शक्तियां प्रतिदिन युद्ध करती हैं। जब आप किसी के अहित का विचार करते हैं, तो असुरी पक्ष बढ़ता है। जब आप क्षमा करते हैं, तो दैवी पक्ष प्रबल होता है। जब आप क्रोध को रोक लेते हैं, तो अर्जुन जीतता है। जब आप बदला लेने की सोचते हैं, तो दुर्योधन उठ खड़ा होता है। यह युद्ध तब तक चलता है जब तक हम मैं और मेरा की भावना से मुक्त नहीं होते। शिव पुराण से प्रसंग, बाणासुर का अहंकार। बाणासुर भगवान शिव का महान भक्त था। उसके सहस्त्र भुजाएं थीं और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। पर जैसे ही उसे बल और वरदान मिला, उसका अहंकार बढ़ गया। उसने कहा, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं। और जब उसने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से युद्ध किया, तो कृष्ण ने उसे बांध दिया। बाणासुर ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब समझा, भक्त वह नहीं जो वरदान पाता है, भक्त वह है जो अहंकार छोड़ता है। शिवजी प्रकट हुए और बोले, जो अहंकार छोड़ता है वही सच्चा भक्त है। ध्यान मंत्र, आत्म विजय की भावना। हे नाथ, मेरे भीतर जो दुर्योधन बैठा है, उसे जीतने की शक्ति दे। मेरे भीतर जो रावण सोया है, उसे तेरा नाम जगा दे। मेरे कर्म तेरे आदेश हों, मेरी वाणी तेरे भजन बने। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल ज्ञान नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। दैविक गुण हमारे भीतर हैं, विनम्रता, दया, सत्य, श्रद्धा और क्षमा। हमें बस इनको जगाना है। जब तक अहंकार रहेगा, हम कर्मों के बंधन में रहेंगे, पर जैसे ही अहंकार गिरता है, हम साक्षात ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। गीता श्लोक 16.23 और 24। अर्थ: जो मनुष्य शास्त्र की मर्यादा छोड़कर केवल अपनी इच्छा से चलता है, वह न सिद्धि पाता है, न सुख, न परम गति। अतः हे अर्जुन, शास्त्र के अनुसार ही कर्म करो, यही मुक्ति का मार्ग है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, तू ही स्रोत है, तू ही साधन है। हमारे श्वासों में भी तेरा ही नाम बहे। जो इस प्रवचन को सुन रहा है, उसके भीतर शांति, प्रेम और भक्ति की ज्योति जलती रहे। प्रिय भक्तजनों, हमने पिछले प्रवचन में जाना अहंकार कैसे जन्म लेता है, कैसे वो हमारे जीवन को बांधता है, और कैसे श्री कृष्ण हमें दैवी और असुरी स्वभाव का भेद सिखाते हैं। आज हम जानेंगे कि उस अहंकार से मुक्ति कैसे पाई जाए, जिसने जन्म जन्मांतरों से हमारे हृदय को बांध रखा है। 1. भक्ति, समर्पण का अमृत मार्ग। भक्तजनों, अहंकार का सर्वश्रेष्ठ उपचार है भक्ति। भक्ति वो दीपक है जो मैं के अंधकार को दूर करता है। जब हम कहते हैं, प्रभु मैं तेरा हूँ, तो मैं मिट जाता है, केवल तू रह जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्च अस्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है।
भक्ति केवल गीत नहीं है, ये मन का समर्पण है। जब आप अपने जीवन के हर कर्म को कहते हैं कि हे प्रभु, ये तेरे लिए है, तो अहंकार स्वाभाविक रूप से गलने लगता है। उदाहरण, मीरा की भक्ति। मीरा के पास राजमहल था, सोना चांदी था, पर उन्होंने सब छोड़कर केवल श्री कृष्ण को चुना। उनसे पूछा गया, राजकुमारी, आप राजपाट छोड़कर मुरली वाले के पीछे क्यों गई? मीरा मुस्कुराई और बोली, राजपाट तो क्षणिक है, पर श्याम का नाम अमर है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं ठहरता, जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार स्वतः मिट जाता है। 2. सेवा, अहंकार का विसर्जन। अहंकार कहता है मुझे चाहिए, सेवा कहती है मैं दूंगा। यही परिवर्तन बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बिना नाम, बिना प्रसिद्धि, बिना प्रतिफल की आशा, तो अहंकार गलने लगता है। भगवान कहते हैं, न कर्माणामनारंभान् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्रुते। कर्म त्याग से नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म से शुद्धि होती है। सेवा केवल मंदिर में नहीं, मुस्कुराना, किसी की सहायता करना, किसी के दुख को सुन लेना, ये भी सेवा ही है। कथा, हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मैंने किया, उन्होंने सदा कहा सब प्रभु की कृपा है। जब राम ने कहा, हनुमान, तुमने सीता का पता लगाया, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो तेरा दास हूँ, तेरे नाम ने ही मुझे उड़ाया। ये है सेवा का स्वरूप, जहाँ अहंकार नहीं, केवल कर्तव्य और प्रेम है। 3. मौन, मन की शुद्धि का साधन। प्रिय भक्तजनों, अहंकार शब्दों में सबसे पहले दिखता है। हम बोलते हैं, मैंने कहा, मैंने किया, मैं जानता हूँ। मौन इन सब को पिघला देता है। जब वाणी शांत होती है, तो भीतर की सत्यवाणी जागती है। शिव पुराण में कहा गया है, मौनम परम तपः, मौन सर्वोत्तम तप है। थोड़ा मौन रखें, वाणी कम, सुनना अधिक, तभी ईश्वर का संदेश भीतर गूंजता है। 4. ध्यान, अहंकार का विलय। ध्यान वो साधना है जहाँ मैं का अस्तित्व धीरे धीरे पिघल जाता है। जब साधक आंखें बंद करता है, तो धीरे धीरे ये अनुभव होता है कि श्वास भी ईश्वर की है, चेतना भी ईश्वर की है। शिव पुराण में कहा गया है, शिवोहम, अर्थात मैं शिव हूँ। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, बल्कि ये कि ईश्वर ही सब में है। ओम नमः शिवाय। ध्यान मंत्र धीरे धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए। हे प्रभु, मेरा अस्तित्व तेरी छाया में विलीन हो जाए। तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। तेरे नाम से ही मेरा हृदय धड़कता रहे। अब श्वास पर ध्यान लाएं। हर श्वास के साथ कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। अहंकार, जो तूफान की तरह था, अब मंद समीर बनकर मिट जाएगा। 5. सत्संग और नाम स्मरण, अहंकार के विरुद्ध औषधि। सत्संग वो दर्पण है जहाँ हम अपने दोषों को स्पष्ट देख सकते हैं। संत कबीर ने कहा, सत्संग बिनु न होई गुसाई, राम नाम रसु आवत नाही। नाम स्मरण अर्थात ईश्वर का नाम लेना वो अमृत है जो मन को कोमल बनाता है। हर सुबह, हर रात्रि कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपें। ये साधारण नहीं, ये आत्मा का स्नान है। 6. विनम्रता, सच्चे ज्ञान का लक्षण। जिसने सच्चा ज्ञान पाया है वो और अधिक विनम्र होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, अर्थात अहंकार का अभाव, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा और सरलता, यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि आप दुर्बल हैं, ये दर्शाता है कि आप अंदर से शक्तिशाली हैं और अब आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अंतिम ध्यान और आशीर्वाद।
हे नाथ, जो ये प्रवचन सुन रहे हैं, उनके हृदय में तेरी करुणा की ज्योति प्रकट हो, अहंकार का आवरण हटे और आत्मा का सूर्य चमक उठे, जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति की वर्षा हो। ओम। समापन श्लोक। आत्मसमर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। शांति पाठ, धीरे और भावपूर्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। निष्कर्ष, अहंकार से मुक्ति कोई एक दिन की साधना नहीं, ये जीवन भर की यात्रा है। हर दिन थोड़ा कम मैं, थोड़ा अधिक तू, बस यही अध्यात्म का सार है।